हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। काफी सारे बच्चों की एक रिक्वेस्ट है कि सर इस चीज पे हमें क्लैरिटी दे दीजिए कि हम CUET 2024 की प्रिपरेशन करें या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की। जैसा कि अभी तक पता चल चुका होगा आपको, CUET यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट क्लास अब तक 2 बार हो चुका है। तुम खुश नसीब हो कि तुम्हारा पहली बार में नहीं हुआ, अब तुम तीसरी बार में CUET दोगे। इसके कुछ प्रोज कुछ कॉन्स भी हैं। प्रोज तो आप ये समझो कि आपको सब कुछ पता रहेगा, पैटर्न क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, यू हैव प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, टीचर्स के एक्सपीरियंस। बट क्लास 7 में नुकसान ये है कि अब आप उन सारे बच्चों के साथ भी कॉम्पीट करोगे जो ड्रॉपर्स हैं, यानी कि जो पिछले साल जिन्होंने ड्रॉप लिया और 1 साल का एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे, सिर्फ CUET की प्रिपरेशन करेंगे। उन सारे बच्चों के साथ भी आपको कॉम्पीट करना पड़ेगा, मतलब कंपटीशन हाई है। बट चिंता की कोई बात नहीं है, वीडियो एंड तक देखना, तुम्हारे दिमाग को एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें आगे करना कैसे है। CUET की प्रिपरेशन करनी चाहिए, बोर्ड्स की या दोनों की, या क्लास क्या काम करना चाहिए। जैसा कि आप सारे बच्चे 12th में हो एंड आई नो आप लोगों ने अभी तक कुछ खास पढ़ाई नहीं करी है। मेजॉरिटी बच्चों ने, अप्रैल से सेशन शुरू हो जाता है, अप्रैल मई जून जुलाई 4 मंथ्स लगभग यहाँ पे एंड हो चुका है। अगर देखा जाए तो CBSE ने साफ साफ अपने सर्कुलर में लिखा है कि 15 से तुम्हारे पेपर होंगे, और होंगे तो होंगे क्योंकि पिछले साल भी टाइम से पेपर हुआ था। तो तुम्हारे पास अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 6 महीने का समय है। तुम्हें इस पूरे 6 महीने में क्लास 12 की कंप्लीट प्रिपरेशन, साथ में CUET की कंप्लीट प्रिपरेशन साथ में करनी पड़ेगी। टेंशन ना लेना, 12th की प्रिपरेशन जैसे करा रहा हूं ऐसे ही तुम्हें क्लास CUET की प्रिपरेशन भी अपने YouTube चैनल पे कराऊंगा। लेकिन थोड़ा सा मुझे आप सब लोगों से सपोर्ट चाहिए। वो क्या है, वीडियो देखने एंड तक पता चल जाएगा। सबसे पहले अगर बात करूं CUET की, तो अब 12th के नंबर मैटर नहीं करते। हाँ, अगर किसी दो बच्चों के CUET में सेम स्कोर आ गए, क्लैश हो गया, उसके भी 800 में से 700 नंबर है, इसके भी 700 नंबर हैं, तो अब उसमें से कौन बच्चे को एडमिशन मिलेगा, अगर एक ही सीट है तो वो देखा जाएगा 12th के बेसिस पे। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं सीधे CUET की प्रिपरेशन करना चालू कर दो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको CUET का अपना कोर्स बेचना है, वो कहते हैं भैया CUET स्टार्ट कर दो, अभी से हमारा कोर्स ले लो। यार एक बात बताओ, CUET का पूरा सिलेबस क्लास 12th का सिलेबस है। डोमेन की अगर बात करूं, आपने बिना 12th करे सीधा CUET कैसे कर लोगे? ऐसे तो किसी छठी क्लास के बच्चे से बोल दो भाई तू 6-7 साल पूरा का पूरा CUET को ही प्रिपेयर कर, तेरा एडमिशन हो जाएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। 12th की इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, उसकी नॉलेज से ही CUET क्रैक होगा। जिन बच्चों ने अभी तक CUET में 800 में से 800, 780, 790 स्कोर किया है ऑन एन एवरेज के आसपास, उन सारे बच्चों ने जो स्ट्रैटेजी फॉलो की, मैं आपको वो बताने वाला हूँ। सबसे पहली चीज, CUET क्या है मैं आपको समझा चुका हूं। क्लास एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, DU BHU, अगर आपको इनमें जाना है तो आपको क्लास एंट्रेंस क्लियर करना पड़ेगा। बट अगर आपको ओपन से पढ़ना है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से, इग्नू से, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज से अगर आपको पढ़ना है, या डीम यूनिवर्सिटी से आपको पढ़ना है, नासिर हो गया, उसका अपना एंट्रेंस टेस्ट होता है, बाकी एमिटी, शारदा, LPU, अगर आपको इनमें जाना है तो इनका अपना प्रोसेस है, वहां तो एडमिशन पैसे से हो ही जाएगा। बट अगर आप रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो तो भैया आपको, या फिर और कोई भी 40+ सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो भैया कॉलेज एडमिशन होगा आपके CUET के मार्क्स के बेसिस पे। CUET 2024 का सिलेबस अगर बात करूं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी है, लेकिन मैं बात करता हूं क्लास मोस्ट बच्चे जिसको प्रेफर करते हैं, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको SRCC, हिंदू हंसराज, रामजस, वेंकी, गार्गी, ठीक है, या फिर शहीद सुखदेव में जाना है, कहीं भी आपको अगर जाना है, तो जो आपको मेन फोकस करना है क्लास, वो फोकस करना है बेसिकली इनके अंदर इंग्लिश, अकाउंट, इको, BST, ठीक है। इसके अलावा क्लास अगर मैथ्स आपको चाहिए, वैसे बीकॉम ऑनर्स के लिए तो आपको ये चाहिए, जिसमें से ये 3 मैथ्स भी चाहिए क्लास। अगर आप BMS करना चाहते हो तो आपको GT भी चाहिए क्लास BHU के लिए। बट DU के इन कॉलेजेस में, फिर और भी बहुत सारे कॉलेजेस में, मतलब DU के किसी भी कॉलेज में अगर आपको बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स करना है ना, तो भैया आपको अकाउंट, इको, BST जो आपने 12th में पढ़ा वो थोड़ा बहुत अलग है, और साथ में इंग्लिश ये थोड़ा सा डिफरेंट है, जो आप 12th में पढ़ते हो वो नहीं है, बट हाँ नॉलेज आपको उसकी भी काम आएगी, ठीक है। बिना मैथ्स के आप सब कुछ कर सकते हो, बीकॉम ऑनर्स। तो अगर आपने अपने 12th में इनको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग किया,
तो बोर्ड में तो नंबर आएंगे ही आएंगे और साथ में क्लास सीयूईटी में भी। आप ये मत सोचो कि भाई ये कुछ अलग है, ये दोनों स्टेप 1 स्टेप 2 है। 12th आपका स्टेप 1 है, बिना 12th के तो सीयूईटी वैसे भी निकलेगा नहीं, और बिना 12th के क्लास अगर 12th गलती से भी रह गए तो वैसे भी सीयूईटी में आप एलिजिबल ही नहीं हो पाओगे। जिन बच्चों ने 800 में से 800 स्कोर किया है उन्होंने अपनी क्लास 12th को बहुत अच्छे से फिनिश किया, फिर देन क्लास सीयूईटी की प्रिपरेशन की। हालांकि उनकी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं थी कि पूरा 12th किया फिर सीयूईटी किया, उन्होंने धीरे धीरे क्लास सीयूईटी में भी प्रिपेयर करना स्टार्ट किया 12th के अंदर ही। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बार बार वार्निंग दे रहा हूं, प्लीज बिना 12th खत्म किए हुए या आधा 70-60% बिना खत्म किए हुए प्लीज सीयूईटी की प्रिपरेशन मत करो, बिकॉज सीयूईटी का सिलेबस ही क्लास 12th का सिलेबस है। आप सीयूईटी प्रिपेयर करने जाओगे, पता लगेगा कि भैया 12th तो पढ़ा ही नहीं, पहले 12th पढ़ लेते, वापस पीछे आ जाओगे। सबसे पहले आपको क्लास 12th का सिलेबस खत्म करना है। 12th के सिलेबस जैसा ही सेम टू सेम डोमेन में सीयूईटी का सिलेबस है। दूसरी बात, थोड़ा बहुत अलग जो चीज़ है लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स अलग है, एक दो चैप्टर हैं जो 12th में नहीं थे बट सीयूईटी में है, उनको आपने एग्जाम के बाद प्रिपेयर करना है। तब भी आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 डेज मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे सीयूईटी की प्रिपरेशन करने के लिए। तब दिन रात तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे में 15-16 घंटे पढ़ाई करोगे, उसमें यही करना है जो डिलीटेड पोर्शन है। तो उसकी चिंता मत करो, लोग तुमको डराएंगे, तुम्हारे अंदर नेगेटिविटी लेके आएंगे, बहुत कंपटीशन है, बहुत खतरा है, ये है वो है, ताकि क्लास आप डर के उनका एक कोर्स ले सको। सीधी सी बात है, तो डरने की कोई बात नहीं है। क्लास आराम से पेशेंस चिल रहो, अच्छे से अपना 12th निपटाओ। 12th खत्म हो जाएगा तो मैं ही तुम्हें सीयूईटी के प्रैक्टिस पेपर, क्वेश्चन मॉक, सारी चीज़ों की प्रिपरेशन में कराऊंगा। और आप मेरी पुरानी वीडियोस जाके देखो जिसमें क्लास मैंने जो भी मॉक्स दिए हैं पूरा का पूरा सीयूईटी के पेपर उसी से आया। हमारे 2 बच्चों ने क्लास 800 में से 800 और मोर देन 100 स्टूडेंट ने क्लास 700 से प्लस स्कोर किया है। और अभी जब कॉलेज अलॉट होंगे तो देखना, क्लास एसआरसीसी में लास्ट 20 स्टूडेंट्स थे हमारे, इस बार देखते हैं एसआरसीसी में कितने बच्चे जाते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा 4 स्टेप के अंदर अच्छे से बता रहा हूँ, उन चारों स्टेप को फॉलो करना है। आप एवरेज स्टूडेंट हो, टॉपर हो, या अगर बैक बेंचर भी हो तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। स्टेप 1, तुम्हें अच्छे से क्लास 12th के सिलेबस को डीपली पढ़ना है। एनसीईआरटी हो गई तुम्हारी क्लास, ठीक है, या फिर तुम्हारे जो भी नोट्स पढ़ रहे हो, अकाउंट्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने भी हैं, अकाउंट्स के लिए स्पेशली क्लास, आप मेरी बुक भी फॉलो कर सकते हो। क्लास मैंने ये बुक लिखी है आप लोगों के लिए, स्पेशली क्लास है मेरी बुक जो डिज़ाइन की गई है अपने बोर्ड के लिए भी। साथ में इसके अंदर चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी है, आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन, डीप क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, साथ में एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन की, सब कुछ है इसके अंदर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके चेक जरूर करना, ठीक है। स्पेशली इन अकाउंट्स, तो आपने पहले क्लास 12th का सिलेबस अच्छे से खत्म करना है। 30 सितंबर 2023 से 23 तक अपना टारगेट बनाओ कि 30 सितंबर यू हैव 2 मंथ्स, आप उसको अच्छे से A to Z अपना सिलेबस खत्म करो। अकाउंट, इको, बीएसटी, कोशिश करो 100% नहीं होता, 80 होगा, 70 होगा, 60 होगा, 50 होगा, बट अपना खत्म करो। उस सिचुएशन में क्लास कोई सीयूईटी का डिस्कशन नहीं, कुछ भी नहीं, जो भी सीयूईटी की अपडेट है वो मैं चैनल पे आपको दे दूंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे क्लास मैं आपको अपडेट देता रहूँगा, और यहाँ पे भी, इवन इंस्टाग्राम पे भी, ठीक है। और ये सारा का सारा क्लास आपको अच्छे से लिखना है। कसम खा लो कि 30 सितंबर तक हर जगह लिख लो क्लास, डायरी पे लिख लो क्लास, कहीं भी नोटबुक में लिख लो, पर्ची में लिख के चिपका लो अपने सामने कि 30 सितंबर तक मुझे अपना सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म करना है, कोशिश करना है, एक एक दिन मिस ना हो। तो आपको एक एक दिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको हर चीज़ लिख के रखना, भाई 30 सितंबर मेरा फाइनल है, मुझे सिलेबस अपना पूरा का पूरा खत्म करना है। दूसरी बात, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने वो महीने हैं क्लास जहाँ पे तुम्हें सीयूईटी प्लस 12th की प्रिपरेशन करनी है। तुम्हारा सिलेबस खत्म है, तुमने पूरा सिलेबस खत्म किया या आधा किया, जो भी किया, तुम हर एक चैप्टर में से एमसीक्यू बनाना स्टार्ट करो। क्लास ध्यान रखना, क्लास 12th में जो तुम एमसीक्यू पढ़ते हो सीयूईटी में उससे अलग एमसीक्यू आते हैं। मैं तुम्हें साफ पेपर दिखाऊंगा कि तुम 12th में कैसे कैसे एमसीक्यू पढ़ते हो और सीयूईटी में तुमसे कैसे कैसे एमसीक्यू पूछे जाते हैं, डीप इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सेम उसी बुक से उठाए क्वेश्चन आ गया, मैं तुम्हें उस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, मैं तुम्हें चैप्टर वाइज एमसीक्यू कराऊंगा। अगर तुम सपोर्ट करोगे तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर बोलते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, तो क्लास में सीयूईटी के चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी तुम्हें कराने को रेडी हूँ। तो सीयूईटी के एमसीक्यू जैसे सीयूईटी होता है क्लास उसी तरीके से, हाँ, बट डिलीटेड पोर्शन अभी नहीं करना क्योंकि वो 12th में तो आएगा नहीं, तो बेमतलब का अभी क्यों पढ़ना, वो हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, उसको छोड़ के।
अकाउंटिंग को बीएसटी के आपने एमसीक्यू बनाना है और डेली 1 घंटा आपने इंग्लिश को देना है क्लास, ठीक है। इंग्लिश एक अलग सब्जेक्ट है, इंग्लिश वो नहीं है जो आपने 12th में पढ़ रहे हो, वो अलग है। तो उसके लिए क्लास आपको एग्जाम के बाद सफिशिएंट टाइम ना मिले शायद, तो अभी 1 1 घंटा, ज़्यादा नहीं, 1 1 घंटा दो अपना और 1 घंटा इस पे, मतलब डेली 2 घंटा 1+1 1 इंग्लिश 1 अकाउंटिंग को बीएसटी के एमसीक्यू। इतना ही आपने चैप्टर तुमने पढ़ रखा है सब कुछ, बस अपने एमसीक्यू बनाना है, पैटर्न देखना है कैसे कैसे एमसीक्यू आ रहे हैं। डेली 2 घंटा अगर तुम दे दोगे ये 3 महीने में ना, इस 3 महीने में मैं गारंटी ले रहा हूँ अकाउंटिंग को बीएसटी का पूरा सिलेबस और इंग्लिश का पूरा सिलेबस खत्म कर चुके हो। मतलब सीयूईटी का सिलेबस भी क्लास यहाँ पे एंड हो गया अगर जीटी नहीं है आपके पास तो, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च इन 3 महीने कोई सीयूईटी की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड के पैटर्न पे। बोर्ड सब्जेक्टिव है, अच्छे से लिखने की प्रैक्टिस वगैरह करके, प्री बोर्ड होगा स्कूल के, बहुत सारी चीज़ें होंगी, या प्रैक्टिकल चलेंगे स्कूल में, उस पर अच्छे से फोकस दो। बट हाँ, आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट, एक नई कॉपी आपने इसके लिए सेपरेट बना रखी है। फिर आपने स्टेप 4 ये करना है, अप्रैल से लेकर मई, यानी ये जो 50-60 दिन आपके पास बचेंगे, इनमें फिर से अच्छे से क्लास एमसीक्यू पढ़ना है इन डेप्थ में। जो चीज़ डिलीटेड है आपको वो पढ़ना है क्लास, जो डिलीटेड है लाइक माइक्रो इकोनॉमिक्स जो नहीं था, या जो कुछ नए चैप्टर्स हैं, बीएसटी में कुछ नई नई चीज़ें हैं, है ना, उसको अच्छे से पढ़ना है इको में भी। और इंग्लिश या कोई अदर सब्जेक्ट आप जीटी ले रहे हो या कोई और मैथ्स ले रहे हो, उसको अपने प्रिपेयर करना है। साथ में क्लास आपको मॉक्स लगाने हैं, देखना है क्लास 20-30 मॉक्स लगा के भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मॉक्स, मैक्सिमम एमसीक्यू जितने भी, आप पूरा का पूरा फोकस एमसीक्यू पर रहेगा, ये करना है। सोचना बहुत कम है क्लास, काम ज़्यादा करना है। समय गुजर रहा है क्लास, सिर्फ आपके पास 6 महीने बचे हैं देखा जाए तो। इन 6 महीने के अंदर, इन 180 दिन के अंदर आपको पूरा का पूरा अकाउंटिंग को बीएसटी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिकल एजुकेशन जो भी सब्जेक्ट हैं वो ख़त्म करना है। हर एक चैप्टर के एमसीक्यू बनाने हैं, प्रैक्टिस पेपर है, मॉक टेस्ट है, सैम्पल पेपर है, बहुत कुछ बनाना है। लेकिन ये जर्नी क्लास हर साल ऐसे ही करते हैं बच्चे और सक्सेस भी मिलती है उनको, तो आप बिल्कुल परेशान ना होना। आप यकीन रखो, मैं सितंबर तक तुम्हारा अकाउंटिंग को बीएसटी का पूरा सिलेबस ख़त्म करा के मैं धीरे धीरे सीयूईटी पे तुम्हें लेके आऊँगा 3 महीने में। उसके बाद क्लास हम लोग अगेन चलेंगे बोर्ड की प्रिपरेशन पे। भरोसा रखो क्लास, हर साल पढ़ाया है, प्रीवियस ईयर देखो, इस साल देखो, पिछले 3 साल से जी जान जी तोड़ लगा के बहुत मेहनत की है बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए, जिसकी वजह से क्लास हमारे कई सारे बच्चों ने अकाउंटिंग को बीएसटी में 100 में से 100 स्कोर किया है, 80-90 तो बहुत कॉमन है। अगर आप अभी से भी, आज से भी इस चैनल को फॉलो करते हो, मेरी बात मानते हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, तो क्लास 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे अकाउंटिंग को बीएसटी में मैं दिलाऊंगा। साथ में सीयूटी में तो क्लास तुम्हें 800 में से 800 दिलाने की पूरी कोशिश होगी। इंग्लिश मेरा सब्जेक्ट नहीं है, बट अकाउंटिंग को बीएसटी में तुम्हें 600 में से 600 पक्का दिला दूंगा अगर तुम मेरे साथ अभी से, आज से मेहनत करते हो। तो ये 3 महीने अपकमिंग, पूरा फोकस 12th पे। अगले 3 महीना 12th प्लस सीयूईटी, फिर जो क्लास लास्ट के तुम्हारे पास टाइम बचता है, 1 से 2 महीना कोई पेपर स्टार्ट होने लग जाएगा, उसमें आपको पूरा बोर्ड पे ध्यान देना। मतलब जनवरी फरवरी पूरा अच्छे से बोर्ड पे ध्यान देंगे, उसके बाद तुम्हारी अलग से स्ट्रैटेजी बना के पूरे सीयूटी की प्रिपरेशन मैं करा दूंगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना अपने सारे क्लासमेट, सारे दोस्तों में। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना, वहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी सीयूटी की। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।